औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मुझे याद है कि बचपन में जब हमने सूरतुल क़द्र याद की थी तो बड़े ध्यान से इसको याद किया था कि शुरू में लैलतुल क़द्र कहना है और बाकी दो मकामात पर लैलतुल क़द्र कहना है, और इसी में अक्सर गलती हो जाती थी। तो हर एक ने अपना अपना हिसाब कुछ रखा हुआ था कि कहाँ पर लैलतुल क़द्र आएगा और कहाँ पर लैलतुल क़द्र आएगा। लेकिन आज इंशाअल्लाह ताला ग्रामेटिकली आप जान जाएंगे और शऊर के साथ कहाँ पर लैलतुल क़द्र बोलना है और कहाँ पर लैलतुल क़द्र बोलना है इंशाअल्लाह ताला आज आपको पता चल जाएगा। तो मैंने सूरतुल क़द्र की तिलावत आपके सामने की है और आज आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि सूरह मुबारक में बहुत सारे अल्फाज आपको पता होंगे और इंशाअल्लाह ताला समझ में आ रहे होंगे। तो मज़ीद वक्त लिए बग़ैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। आज के नए टॉपिक से पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप मुरक्कबात नाक़िसा में मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी को अच्छी तरह समझ चुके हैं। इन तीन मुरक्कबात के बारे में पहली बात यह कि ये तीनों मुरक्कबात जो हैं मुरक्कबात नाक़िसा हैं, मुकम्मल जुमला नहीं है। मुरक्कब इशारी इसमें इशारा और मुशारुन इलैह का मजमूआ है। मुरक्कब तौसीफ़ी मौसूफ़ और सिफ़त का मजमूआ है और मुरक्कब इज़ाफ़ी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का मजमूआ है। मुरक्कब इशारी और मुरक्कब तौसीफ़ी का एक ही फार्मूला है दोनों का कि दोनों अज्जा जो हैं वो एक दूसरे के मुताबिक होते हैं। किस चीज़ में एक दूसरे के मुताबिक होते हैं? इसम के चारों पहलुओं में, जिन्स, अदद, वुसअत, एराब। जबकि मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ के अपने रूल्स हैं, मुज़ाफ़ इलैह के अपने रूल्स हैं। मुज़ाफ़ जो भी इसम आप बना कर लाएंगे उस पर ना तो आपने अलिफ लाम दाखिल करना है ना ही तनवीन लानी है, और अगर मुज़ाफ़ का लफ्ज़ मुसन्ना या जमा सालिम मुज़क्कर है तो उसके आखिर में आने वाला नून भी हटा देना है। और मुज़ाफ़ इलैह के लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि वह हालत जर में होगा। सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी हमने बनाया, फिर पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाया, फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर को हमने इस्तेमाल किया। और मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर किस जगह पर इस्तेमाल होते हैं? मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर। लिहाजा हालत जर वाले ज़मायर हमने याद किए और हालत जर वाले और हालत नसब वाले ज़मायर एक ही थे। तो गोया दो चार्ट्स ज़मायर के इंशाअल्लाह ताला पूरे कुरान मजीद के ज़मायर समझने में आपको मदद देंगे। एक हालत रफ़ा वाला ज़मायर का चार्ट और दूसरा हालत नसब और जर वाला। जहाँ जर वाले ज़मायर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मुज़ाफ़ इलैह आपको पता चला कि जर में होता है तो हमने जर वाले ज़मायर इस्तेमाल कर लिए। जहाँ रफ़ा वाले ज़मायर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें पता चला कि मुब्तदा और ख़बर रफ़ा में होते हैं तो हमने मुब्तदा की जगह पर रफ़ा वाले ज़मायर को इस्तेमाल कर लिया। फिर आगे मज़ीद हम पढ़ेंगे कि किस जगह पर नसब वाले ज़मायर इस्तेमाल होंगे, तो चार्ट हम यही रेफ़र करेंगे, इसी चार्ट से ज़मायर को इस्तेमाल करेंगे और अपने इंशाअल्लाह ताला जुमले बनाएंगे। आज हम अपना चौथा और आखिरी मुरक्कब नाक़िस मुरक्कब जारी जो है वो पढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। और इसके बाद फिर इंशाअल्लाह जुमला इस्मिया में, जो कि हमारा मेन टॉपिक था, उसमें हम इन चारों मुरक्कबात को शामिल करके, दाखिल करके मुख्तलिफ जुमले बनाएंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला हमारा इस कोर्स का अहम हिस्सा फेल इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा जी इंशाअल्लाह ताला। एक ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें हुरूफ जारह का इस्तेमाल हो। तो दो मुरक्कबात नाक़िसा बड़े आसान है पहचानने। एक मुरक्कब इशारी जिसमें अस्मा इशारा का इस्तेमाल हो और एक मुरक्कब जारी जिसमें हुरूफ जारा का इस्तेमाल हो। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ आपके सामने आया है जी, हुरूफ जारा।
यानी इसका वाहिद अगर मैं करूं, हुरूफ का वाहिद हर्फ होगा, और जारा जो है ये वाहिद इसम है लेकिन मुअन्नस इसम है। तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये तरकीब कौन सी है, सही है। तो इसका मुज़क्कर लफ्ज़ जार, उससे जारा, और हुरूफ जमा है हर्फ की। तो हर्फ जर किसे कहते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। तो हर्फ जर अरबी ज़ुबान में कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जी जो इस्म से पहले आते हैं और इस्म को हालत जर में ले जाते हैं। ऐसे हुरूफ को हुरूफ जारा कहते हैं। अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले ऐसे हुरूफ, जोर किस पे जी, हुरूफ पर। तो पहली दफ़ा हम हुरूफ पढ़ने लगे हैं जी। कलिमा की 3 मेन किस्में, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म को हमने बाकायदा शुरू किया, आज पहली मरतबा कोई हर्फ हमारे सामने आ रहा है जी। तो मैंने बताया कि अरबी ज़ुबान के ऐसे हुरूफ जो इस्म से पहले आए और उनकी वजह से इस्म हालत जर में चला जाए। इस्म की 3 हालतें होती हैं जी, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। तो जर में इस्म के जाने की पहली वजह आपको कल पता चल गई थी कि कोई इस्म मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर होता है तो वो हालत जर में होता है। आज आपको दूसरी वजह पता चल गई कि किसी इस्म से पहले अगर हरफ जर आ जाए तो भी इस्म हालत जर में चला जाता है। और आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि पूरी अरबी में किसी भी इस्म के हालत जर में होने की सिर्फ यही 2 वजूहात है पूरी अरबी में। अरबी में अगर कोई इस्म हालत जर में होता है तो या तो वो मुज़ाफ़ इलैह होगा या फिर उससे पहले कोई ना कोई हरफ जर लगा हुआ होगा। सिर्फ 2 वजूहात हैं जी पूरी अरबी में। तो ये बड़ा एक अहम और दिलचस्प नुक्ता आपके सामने आ गया। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि हुरूफ जारा हैं कौन कौन से जी, एक, और दूसरी बात कि हुरूफ जारा की तादाद कितनी है। दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा कि अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले कुल हुरूफ जारा जो हैं वो हैं जी 17 हुरूफ जारा अरबी जुबान में इस्तेमाल होते हैं, ठीक। और मदारिस में इन हुरूफ जारा को, 17 हुरूफ जारा को एक शेर की सूरत में याद करवाया जाता है। तो मैं शेर नहीं आपको पढ़ाऊंगा, हम इसे नसर में इंशाअल्लाह ताला याद करने की कोशिश करेंगे। तो हुरूफ जारा की तादाद 17, और हमने इस कोर्स में 10 हुरूफ जारा पढ़ने हैं जी, इसलिए कि कुरान मजीद में जो कसरत से इस्तेमाल होने वाले हुरूफ जारा हैं उनकी तादाद 10 है। 7 फिर इंशाअल्लाह ताला पार्ट 2 में पढ़ेंगे ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन ये 10 जो है इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा स्कोप कुरान मजीद को समझना है, तो कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले हुरूफ जारा की तादाद जो है वो 10 है। यानी हम ये कह सकते हैं कसरत से 10 इस्तेमाल हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 10 हुरूफ जारा मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। आप हुरूफ जारा के बारे में जान चुके हैं कि ये वो हुरूफ हैं जो इस्म से पहले आएंगे और इनकी वजह से इस्म हालत जर में चला जाएगा। अब इस्म हालत जर में जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस इस्म की हालत जर कैसी कैसी होती है। वाहिद इस्म की हालत जर कैसे आती है जी? वाहिद इस्म की हालत जर 2 जेर के साथ, और अगर अलिफ लाम लगा हो तो 1 हो जाती है। मुसन्ना इस्म की हालत जर कैसे आती है? आईनी की आवाज के साथ। जमा सालिम मुज़क्कर की हालत जर कैसे आती है? ईना की आवाज के साथ। जमा सालिम मुअन्नस की हालत जर कैसे आती है? आतिन की आवाज के साथ, और अगर अलिफ लाम लग जाए तो वो आती रह जाता है। और जमा मुकस्सर की हालत जर कैसे आती है? वाहिद इस्म की तरह, ठीक है। जिस तरह वाहिद इस्म की आती है हालत जर, उसी तरह जमा मुकस्सर इस्म की भी हालत जर आती है, यानी 2 जेर के साथ, और अलिफ लाम लग जाए तो वो 1 जेर में तब्दील हो जाता है। और गैर मुनसरिफ इस्म की हालत जर कैसे आती है? गैर मुनसरिफ इस्म की हालत जर ज़बर के साथ आती है, और अगर गैर मुनसरिफ इस्म पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो उस गैर मुनसरिफ इस्म की भी हालत जर जेर के साथ ही आती है। तो सारा खुलासा आप कह लें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स बनाएं, ये दें हम ताकि सबको दें, और एंड पे आप वो पॉइंट्स पढ़ के सारा अपना कोर्स रिवाइज कर लें जी इंशाअल्लाह ताला। तो एक एक हरफ जर मैं आपको पढ़ाता हूँ जी, शुरू करता हूँ। पहली बात, इसको हमने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया था, सीखी हुई ज़ुबान की मदद से हम अरबी ज़ुबान सीखने की कोशिश करेंगे। तो उर्दू और अंग्रेज़ी
के हवाले से हुरूफ जारा मैं आपको बताता चलूं कि हुरूफ जारा के इक्विवेलेंट अंग्रेजी में आपकी प्रेपोजिशंस हैं जी। ठीक, प्रेपोजिशंस जो हैं वो आपके हुरूफ जारा होंगे। तो मैं इंशाल्लाह ताला एक एक करके आपको बताता हूं जो हमने 10 पढ़ने हैं, और अंग्रेजी में उसका इक्विवेलेंट, उसकी इक्विवेलेंट प्रेपोजिशन कौन सी इस्तेमाल होती है वो भी साथ साथ बताता हूं, तो इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग में हमारे आसानी हो जाएगी। पहला हर्फ जर जी हम शुरू कर रहे हैं वो है जी बा। बा एक हर्फ है, हर्फ जर है। बोल मैं से बा रहा हूं, अलिफ बा में भी आपने ये पढ़ा था, लेकिन जब ये एज ए हर्फ जर इस्तेमाल होगा तो जेर के साथ इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब आपने हुरूफ तहजी या हुरूफ हिजा पढ़े थे तो उस वक्त हमने कोई हरकत नहीं लगाई थी हुरूफ हिजा पे, ऐसे ही था ना, अलिफ बा ता सा ऐसे ही पढ़े थे। लेकिन अब हम जो हुरूफ जर के तौर पे पढ़ रहे हैं तो हर्फ जर बा पर जेर आएगी जी, पढ़ेंगे हम इसे बाई, कहेंगे बाई। मैं आपसे पूछूं जी पहला हर्फ जर कौन सा है, तो आप ये ना कहिएगा बी, बी हर्फ जर नहीं है, हर्फ जर बा ही है, लेकिन उस बा हर्फ जर पर जेर आएगी लिखने के लिए। ठीक हो गया। बा जो है हर्फ जर, ये उर्दू में साथ इन माना में इस्तेमाल होता है जी, और इसके इक्विवेलेंट प्रेपोजिशन जो इंग्लिश में आपको मिलेगी वो विद की प्रेपोजिशन होगी जी। ठीक, विद की प्रेपोजिशन। मसलन अब एग्जांपल भी एक एक साथ रख लेते हैं। मैंने कहा जी कलम के साथ, आप कहते हैं ना विद द पेन, ठीक, तो कलम के साथ, कलम की अरबी क्या है, अल कलम, और मैंने विद के लिए, साथ के लिए अरबी जुबान की प्रेपोजिशन बा इस्तेमाल करनी है। जब इसके साथ बा लगा, हमज़तुल वस्ल अलिफ की सूरत में लिखा रह गया, और अल कलम जो है वो हालत जर में चला गया, तो कंस्ट्रक्शन बन गई जी बिल कलमी, कलम के साथ, कलम के साथ। आगे इंशाल्लाह जब जुमले बनाएंगे ना, कोई फेल वाले जुमले आएंगे इंशाल्लाह ताला, कि आप कहेंगे जी मैं कलम के साथ लिखता हूं, मैं दाएं हाथ के साथ लिखता हूं, तो उस वक्त हम ये बा हरफ जर को इस्तेमाल करेंगे इस्म के साथ। तो बिल कलमी, कलम के साथ। अगर मैंने कहना हो दो कलमों के साथ, दो कलमों के साथ, तो क्या कहूंगा, बिल कलमैनी, बिल कलमैनी, दो कलमों के साथ। अगर मैं कहूं कलमों के साथ, बिल अकलामी, बिल अकलामी, ठीक है, बिल कलमी, बिल कलमैनी, बिल अकलामी। अगर मैं कहना चाहता हूं हक के साथ, तो क्या अरबी होगी जी उसकी, बिल हक की, हक के साथ बिल हक की। अगर मैं कहना चाहूं सब्र के साथ, तो क्या अरबी होगी, बिस सब्री, बिस सब्री। और अगर मैं कहना चाहूं नमाज के साथ, बिस सलाती, बिस सलाती। तो कुरान मजीद में एक कंस्ट्रक्शन आपको नजर आती है, बिस सब्री वस्सलाती, यानी सब्र और नमाज के साथ, सब्र और नमाज के साथ, क्योंकि इस बा को हम सब्र और नमाज दोनों के साथ अटैच कर रहे हैं। यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू बिस सब्री वस्सलाती, ऐ ईमान वालो मदद हासिल करो सब्र और नमाज के साथ। यानी जरिया क्या होना चाहिए, सब्र होना चाहिए और नमाज होनी चाहिए, और मदद हासिल कहां से करनी है, अल्लाह से। तो जरिया ये है सब्र और नमाज। और आप नोट करें कि हमारा हाल क्या है कि जब भी हमें कोई मुसीबत पड़ती है तो सबसे पहले हमसे जाने वाली यही दो चीजें होती हैं जी, एक सब्र हम नहीं कर पाते, और दूसरी अच्छी भली नमाज जारी होती है, नमाज में दिल ही नहीं लगता, पढ़ने को दिल नहीं करता नमाज। तो असल में ये क्या है, ये हमारे ईमान की कमजोरी है, जबकि अल्लाह ताला का वाज़े फरमान है कि इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाती।
साथ साथ थोड़ी सी मैं पिछले मुरक्कबात की भी आपको प्रैक्टिस करवाता चलूंगा। मसलन मुरक्कब इजाफी आपने पढ़ा है अभी ताज़ा ताज़ा, उसमें एक कंस्ट्रक्शन मैं आपको देता हूं जी। अल्लाह का नाम क्या अरबी होगी जी उसकी? अल्लाह का नाम, इसमें मुजाफ कौन है जी? मुजाफ, इसमें मुजाफ पर ना तो अलिफ लाम होगा ना ही तनवीन होगी, और मुजाफ इलैह है अल्लाह, जो कि हालत जर में होगा इसम। तो इस्मुल्लाही, अल्लाह का नाम। अब मैं कहना चाहता हूं अल्लाह के नाम के साथ, तो मैंने हरफ जर बा लगाया, ठीक हो गया। उसकी वजह से इस्म जो है ये हालत जर में चला गया, और इस्म अल्लाह पहले ही हालत जर में है, ठीक हो गया। तो कंस्ट्रक्शन बन गई इस वक्त, अगर मैं पूरी सही आपके मुताबिक पढ़ूं तो ये बनेगी बी इस्मिल्लाही, ये बनेगी। लेकिन आप देखते हैं हम इसे पढ़ते हैं बिस्मिल्लाही। तो यहां पर हमें यह पता चला कि जिस तरह कल इब्नुन का हमजा हमने देखा था, हमजातुल वस्ल था, इसी तरह नोट कर लें कि इस्म लफ्ज का हमजा भी हमजातुल वस्ल होता है जी। इस्म का हमजा भी हमजातुल वस्ल है, और हमजातुल वस्ल के क्या माना होते हैं कि अलग से जब लफ्ज पढ़ा जाएगा तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो वो पढ़ा नहीं जाएगा। तो अब ये हो गया जी बिस्मिल्लाही। तो क्या तर्जुमा होता है जी इसका? अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी बिस्मिल्लाह हो गई जी, ठीक है। 16वें दिन आज हमने ग्रामेटिकली बिस्मिल्लाह कर ली। अब आपसे कोई पूछता है जी बड़ी अरबी पढ़ रहे हो, ये बिस्मिल्लाही को इसको जरा एनालाइज करो, तो कैसे एनालाइज करेंगे जी? आप कहेंगे ये बा क्या है? हरफे जर है। हरफे जर क्या करता है? इस्म को हालत जर में ले जाता है। इस्म कौन है? मुजाफ। इस्म हरफे जर बा की वजह से हालत जर में चला गया। इस्म अल्लाह क्या है? मुजाफ इलैह। ये क्यों जर में है? मुजाफ इलैह होते ही जर में है। तो गोया इस्म के, किसी भी इस्म के हालत जर में होने की जो दो वजूहात होती हैं, सिर्फ दो वजूहात, वो दोनों इस कंस्ट्रक्शन में आ गई। हरफे जर का पहले आना और मुजाफ इलैह होना, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह से आप याद रखेंगे कि किसी भी इस्म के हालत जर में होने की सिर्फ दो वजूहात होती हैं, एक मुजाफ इलैह होना और दूसरा हरफे जर का आना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बिस्मिल्लाह होगी। अब बिस्मिल्लाह को लिखते वक्त बिस्मिल्लाह का अपना एक रस्मुल खत है जी। नॉर्मली इस तरह लिखा जाता है, नॉर्मली हम, लेकिन बिस्मिल्लाह का अपना एक रस्मुल खत है। उसमें आप देखते हैं वो बा को लंबा कर दिया जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि इस्मुल्लाही तो था अल्लाह का नाम, और अगर मैं कहना चाहूं कि तेरा नाम, तो क्या अरबी होगी? इस्मु का। तेरा नाम इस्मु का। मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल, तेरा नाम इस्मु का। अब मैं कहना चाहता हूं तेरे नाम के साथ, तो बा शुरू में लगाऊंगा हरफ जर, इस्म हालत जर में चला जाएगा, हमजातुल वस्ल अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा, और कंस्ट्रक्शन बन जाएगी बिस्मिका, तेरे नाम के साथ। बिस्मिका, तेरे नाम के साथ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दुआ सिखाई है रात को सोते वक्त की, कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आहिया, ए अल्लाह तेरे नाम के साथ मैं मरता हूं और मैं जीता हूं। तो अब थोड़ा बहुत गौर व फिक्र आप करना शुरू कर दें। तो ये पहला हरफे जर था जी हमारा बा, विद के माना में इस्तेमाल होता है, प्रेपोजिशन जो है, और उर्दू में इसका तर्जुमा साथ किया जाता है। जो इस्म हालत रफा में होता है उसे क्या कहते हैं? मरफू। जो नसब में होता है वो क्या कहलाता है? मंसूब। जो जर में होता है मजरूर। तो हालत जर में पाए जाने वाले इस्म को मजरूर कहा जाता है। तो ये जो मुरक्कब जारी है हमारा, इसके भी अगर हम पार्ट्स करें, जैसे बिल कलमी में हम कहें बा तो हरफे जार है,
तो अल कलम क्या है? अल कलम मजरूर है, अल कलम मजरूर है, तो गोया मुरक्कब जारी जो है ये जार और मजरूर का मजमुआ होगा जी, जार और मजरूर का मजमुआ। तो हर मुरक्कब नाकिस के दो दो पार्ट्स हमने देख लिए। मुरक्कब इशारी के दो पार्ट्स, इशारा और मुशारुन इलैह। तौसीफी के दो पार्ट्स, मौसूफ और सिफत। इजाफी के दो पार्ट्स, मुजाफ और मुजाफ इलैह। और जारी के दो पार्ट्स, जार और मजरूर। तो बस ये आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, जार मजरूर क्या है, मौसूफ सिफत क्या है, मुजाफ मुजाफ इलैह क्या है, इशारा मुशारुन इलैह क्या है, मुब्तदा खबर क्या है। बस यही कहानी है जी सारी अरबी की इस्म के हवाले तक। तो पहला हरफ जर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं जी दूसरे हरफ जर की तरफ। दूसरा हरफ जर है जी हमारा ता। ता, इस पे जबर आती है जी, और ये उर्दू में कसम के लिए इस्तेमाल होता है। कसम के लिए। अंग्रेजी में आप कहते हैं आई स्वेयर टू अल्लाह, ठीक। तो कसम के लिए इस्तेमाल होगा, और इसका एक खास इस्तेमाल है और सिर्फ एक इस्तेमाल है कि ये सिर्फ अल्लाह की कसम के लिए इस्तेमाल होता है जी, सिर्फ अल्लाह की कसम के लिए। इसके जरिए आप और किसी की कसम नहीं खा सकते, सिर्फ अल्लाह की कसम। तो इसकी एग्जाम्पल भी पूरी अरबी में हमें एक ही मिलेगी, जो कि होगी, यानी अल्लाह की कसम आप कहना चाहते हैं अरबी में, तो अल्लाह आपका इसम है जी, जो कि अल्लाहू के तौर पे आता है रफा में। इससे पहले आप ता लगा देंगे, हरफे जर, इसका हमजा भी खत्म हो जाएगा, और इसम अल्लाह जो है ये हालत जर में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी तल्लाही, अल्लाह की कसम। तो इसकी एक एग्जांपल ये आपको पूरी अरबी में मिलेगी, तल्लाही, और कुरान मजीद में ये बहुत जगह पर इस्तेमाल हुआ है तल्लाही। सूरह यूसुफ में आप देखें बहुत जगह मिलेगा। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कसम खा कहा था कि तल्लाही लअकीदन्ना अस्नामकुम, कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बुतों के खिलाफ ज़रूर कुछ ना कोई प्लानिंग करूँगा। तो इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत ही नहीं है जी। ता हरफ जर है, कसम के लिए इस्तेमाल होता है और अल्लाह के साथ मखसूस है। तीसरा हरफ जर है, ये बहुत अहम है जी, ये है वाओ। वाओ, वाओ एक आपने पढ़ा हुआ है और के माना में, वो हरफ जर नहीं था, और के माना में आता था। जैद और हामिद, तो आपने कहा जैदुन व हामिदुन, तो मुझे बताएं उस वाओ ने कोई जर दी हामिद को? नहीं, तो वो और के माना में था। उस वाओ को वाओ आतिफा कहते हैं, वो ऐड करने के लिए आता है। वाओ आतिफा, अत्फ के लिए आता है, किसी चीज को किसी चीज के साथ मिलाने के लिए, ऐड करने के लिए। ये जो तीसरा वाओ हम पढ़ रहे हैं, तीसरा हरफ जर पढ़ रहे हैं, ये वाओ जार है, ये इसम को जर देगा, जबर के साथ ही लिखा जाएगा, जिस तरह वाओ आतिफा लिखा जाता है जबर के साथ। लेकिन ये वाओ जारा जो है ये कसम के लिए इस्तेमाल होगा जी, यानी गोया ये भी कसम के लिए इस्तेमाल होगा। ता तो होगा ही कसम के लिए, तो ये वाओ जारा ये भी कसम के लिए इस्तेमाल होगा। फिर फर्क क्या है जी? ता के बारे में मैंने बताया कि ता जो है वो अल्लाह के साथ खास है और किसी के साथ नहीं होगा। लेकिन वाओ जो है, वाओ हरफे जर जो कसम के लिए आता है, ये अल्लाह के साथ भी इस्तेमाल होगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, हम उर्दू में कहते हैं वल्लाह, जब बहुत अच्छी उर्दू बोलने का हमारा दिल करता है, ठीक है, तो हम कहते हैं वल्लाह, यानी अल्लाह की कसम। और अल्लाह ने कुरान मजीद में इस वाओ को बहुत सारे अस्मा के साथ इस्तेमाल किया है। मेरा जुमला जरा गौर से सुनिएगा, मैंने कहा है कि अल्लाह ने कुरान में इस वाओ को बहुत सारे अस्मा के साथ इस्तेमाल किया है। इससे रिजल्ट ये निकला कि हुक्म हमें यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब भी किसी ने कसम खानी हो तो उसे चाहिए कि वो सिर्फ अल्लाह की कसम खाए।
अल्लाह के अलावा और किसी की कसम खाने की इजाजत नहीं है हमारे दीन में। ये जो हम कस्में खाते रहते हैं ना एक दूसरे की, कि जी तुम्हारी कसम और फलां की कसम और ये कसम और वो कसम, ये सब लव कस्में हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। कसम खानी है तो सिर्फ अल्लाह की कसम खानी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ने मुख्तलिफ अस्मा की कसमें खाई, सही है, उसमें मैं भी बात करूंगा। पहले एग्जांपल्स ले आए। मसलन सबसे मोटी एग्जांपल इसकी, अल्लाह ताला ने सूरतुल असर में जमाने की कसम खाई। अल्लाह ताला ने फरमाया वल असरी, वल असरी, असर की कसम, या नमाज असर की कसम, या वक्त असर की कसम, या असर के जो माना है जमाने की कसम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कसम खाई सूरज की। अल्लाह ताला ने फरमाया वशम्सी वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा, चांद की कसम खाई। वन नहारी, दिन की कसम, इज़ा जल्लाहा, वल लैली, रात की कसम, इज़ा यक्शाहा, वस्समाई, आसमान की कसम, वमा बनाहा, वल अर्दी, जमीन की कसम, वमा तोहाहा, व नफ्सिन, नफ्स इंसानी की कसम, वमा सवाहा। तो अल्लाह ताला ने बेशुमार आसमानी कसमें खा दी। फिर अल्लाह ताला ने और कसमें खाई जी, वत्तीनी, इंजीर की कसम, वज़ैतूनी, जैतून की कसम, व तूरे सीनीना, और तूरे सीना की कसम, व हाजल बलदिल अमीनी, और इस अमन वाले शहर की कसम। नून वल कलमी, कलम की कसम, वल आदियाति ज़बहन फल मूरियाति गधन, वल फजरी वलयालि नश्र, ठीक है, फजर की कसम खाई। वद्दुहा वल्लैली, ठीक है, बेशुमार एग्जांपल मिलेंगी। और सुने, अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में कसम खाई, यासीन वल कुरानिल हकीम। अल्लाह ताला ने सूरह काफ में कसम खाई, काफ वल कुरानिल मजीद। तो अल्लाह ताला ने तो कसमें खाई, हमें मना कर दिया। अब ये नुक्ता जो है ये समझ लीजिए, हम कसम क्यों खाते हैं जी? क्यों खाते हैं कसम? अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए, अपनी बात को पुख्ता करने के लिए। और कसम हम किसकी खाते हैं? अल्लाह की। इसलिए कि अल्लाह को हम गवाह के तौर पे पेश करते हैं कि अल्लाह गवाह है, मैं सच्चा हूं, और अल्लाह से बड़ी गवाही किसी की हो नहीं सकती। तो अब इससे आपको अंदाजा भी होगा कि अगर झूठी कसम आप खाते हैं तो देखें आप किस दर्जे गुनाह के जो हैं वो मुर्तकिब होंगे। तो एक तो सबसे अजीम हस्ती की अल्लाह की कसम हम खाते हैं, और दूसरे उसे गवाही के तौर पे पेश करते हैं। और हमारे लिए हुक्म ही यह है, क्योंकि दीन हमारे लिए हुक्म है। दीन में अल्लाह तक के रसूल ने फरमा दिया कि तुमने कसम खानी है तो सिर्फ अल्लाह की खाओ और उसके अलावा किसी कसम नहीं खानी। लेकिन अल्लाह ने जो कसम खाई है, तो अल्लाह ताला ने इन चीजों की अजमत के हवाले से कसम नहीं खाई। वत्तीनी वज़ैतूनी, इंजीर और जैतून के आप उनके फवायद पर आप बहस करनी शुरू कर दें, सही है। अल्लाह ताला ने सूरज की कसम खाई, तो सूरज अपनी जगह पर उसकी अहमियत है, लेकिन उसकी अजमत की वजह से कसम नहीं खाई। अल्लाह ताला का कसम खाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवाही के तौर पे पेश करना होता है कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये जमाना इस बात पे गवाह है कि सारे के सारे इंसान नुकसान में है। वह शम्सी व दुहाहा, सूरज और उसकी धूप की कसम, यानी सूरज उसकी धूप इस बात पे गवाह है, ये रात ये इस बात पे गवाही दे रही है, ये दिन इस बात पे गवाही दे रहा है, ये आसमान, ये जमीन, ये जैतून, ये इंजीर, ठीक है। अब इससे मुराद क्या है, ये मजीद आगे की बातें हैं। तो बहरहाल पॉइंट नोट करने वाला यही है कि अल्लाह ताला जब कसमें खाता है तो वहां पर मुराद अजमत नहीं होती, मुराद सिर्फ गवाही होती है। तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। इस एतबार से इस वाव का नाम एक पड़ गया, अपना नाम पड़ गया वाव कस्मिया, तो इसको कहा जाता है जी वाव कस्मिया। तो जो वाव और के माना में आता है उसको वाव आतिफा कहते हैं, और ये वाव जो है वाव कस्मिया हो गया। तो ये 3 हुरूफ जारा हमारे मुकम्मल हो गए जी। इसमें एक आपके सिर्फ इंटरेस्ट के लिए और ऐड करता जाऊं कि अरब जो है वो कभी
बा हरफ जर को भी कसम के लिए इस्तेमाल कर लेता है, बा को भी कभी कसम के लिए इस्तेमाल कर लेता है, वो बिल्लाही भी कह देता है, अल्लाह की कसम, तो ये अरब कर लेता है। लेकिन हम जिस कसम वाले हर्फ से वाकिफ हैं वो ता है और एक वाव है, और ता से भी वही वाकिफ होंगे जो कुरान को पढ़ते हैं बाकायदा। उन्होंने ही पढ़ा होगा कुरान में कि तल्ला ही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसकी एग्जांपल एक ही है, बाकी वाव बेशुमार जगह पे इस्तेमाल हुआ है, और हमारे उर्दू मुहावरे में भी वल्लाही के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो गोया कि तीनों हुरूफ जारा एक कसम के लिए इस्तेमाल हो गए, लेकिन बा का असल इस्तेमाल विद के माना में है क्योंकि प्रेपोजिशन है। तो बहरहाल 3 हुरूफ जारा हमारे मुकम्मल हो गए। अब हम चलते हैं जी अपने चौथे हरफे जर की तरफ जी। चौथा हरफे जर है हमारा काफ। काफ आपने देखा है कि अभी तक जितने भी मैंने हुरूफ जारा आपको लिखवाए हैं वो एक एक लेटर पर मुश्तमिल है। बा एक लेटर, ता एक लेटर, वाव एक लेटर, काफ एक लेटर। तो अब मजीद आगे देखते हैं कि सारे के सारे 10 के 10 हुरूफ जारा एक एक लेटर पर मुश्तमिल होंगे या कोई इजाफा भी होगा, ये आगे की बात है। बहरहाल अभी आप नोट करें कि एक एक लेटर वाले पहले मैं लिखवा रहा हूं आपको। तो काफ जो है ये भी एक हरफ जर है, जबर के साथ इस्तेमाल होता है जी, और जो प्रेपोजिशन है लाइक उन माना में इस्तेमाल होता है, लाइक। उर्दू में हम कहते हैं की तरह, यानी यहां परेशान हो जाइए, लाइक वर्ब भी इस्तेमाल होता है, सही है। यानी अगर कोई पॉइंट ऐड करना है तो वो इंग्लिश ग्रामर के हवाले से ऐड कीजिएगा कि लाइक वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और लाइक एज ए प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में। उर्दू में हम कहते हैं की तरह, की मानिंद, जैसा, ठीक, जैसा। वो कहते हैं वो मेरे भाई जैसा है, इज लाइक माई ब्रदर। तो भाई की तरह, भाई जैसा, तो ये प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो काफ हरफे जर है, लाइक, की तरह, जैसा, की मानिंद इस्तेमाल होता है। मसलन एग्जांपल मैं कहता हूं जी चांद जैसा, यानी तशबीह के लिए आता है ये, असल में तशबीह देने के लिए। तशबीह आप समझते हैं किसे कहते हैं? किसी चीज को किसी दूसरी चीज के मुशाबे करार देते हैं तो इसे तशबीह कहा जाता है। आपने बच्चा देखा बड़ा खूबसूरत, आप कहते हैं बच्चा चांद जैसा है, चांद की तरह, चांद की मानिंद। तो क्या अरबी होगी जी चांद की तरह? पहले चांद की अरबी आपको आनी चाहिए, अल कमरु, और काफ हरफ जर लग गया तो ये बन जाएगा जी कल कमरी, कल कमरी, चांद की तरह। सूरज की तरह कोई तशबीह नहीं देता मेरा ख्याल है, ऐसे है ना, चांद की तरह एक तशबीह दी जाती है। इसी तरह शेर जैसा, बहादुरी में तशबीह दी जाती है, शेर की तरह, शेर जैसा। तो शेर होता है जी असद, अल असद। तो शेर की तरह कहना चाहें आप अरबी में तो कहेंगे कल असदी, शेर की तरह। फिर आजकल हमें एक बहुत बड़ा मसला है दूध का। क्या मसला है दूध का? दूध पानी जैसा होता है, ठीक है ना, पानी की तरह। तो पानी की तरह की अरबी क्या होगी जी? कल माई, अल माऊ। तो काफ लग गया शुरू में तो ये बन गया जी कल माई, पानी की तरह। यानी अब आप दूध वाले से भी अरबी में थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकते हैं कि अल लबनु कल माई, ठीक है ना। या उसे कहें तेरा दूध पानी की तरह है, लबनु का, लबनु का कल माई, सही है। तो मेरा ख्याल है वो कल नहीं आएगा तो क्या कि शायद आप कह रहे हैं कि कल ना आई। तो तशबीह के लिए आता है जी काफ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया यौम यकूनु नासु कल फराशी, कल फराशिल मबसूसी। जब क़यामत आएगी तो तमाम इंसान बिखरे हुए पतंगों जैसे हो जाएंगे, बिखरे हुए पतंगों की तरह हो जाएंगे। बिखरे हुए पतंगों की तरह हो जाएंगे क्या मतलब जी? उड़ने लग जाएंगे जी, बदहवास हो जाएंगे। पतंगे बदहवास होते हैं जी। तशबीह दी है अल्लाह ताला ने इंसानों को पतंगों की तरह, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पतंगे आपको पता है
बारिश के बाद आमतौर पे नजर आते हैं। एक चीज तो ये देखते हैं आपके बेशुमार होते हैं और सुबह के वक्त खास तौर पे देखने वाले होते हैं। जब आप सुबह बाहर दरवाजा खोलते हैं तो जमीन पे कैसे पड़े हुए नजर आ रहे होते हैं? जमीन पे पड़े हुए देखा करें, आपको एक झुरझुरी सी होती है उन्हें देख के, तो गोया वो जो जलजला, वो जो सूर की आवाज होगी ना, वो जो दिल फटेंगे तो तमाम के तमाम इंसान वहां मर जाएंगे और आवाज सुन के, तो ऐसे पड़े होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे आपको सुबह नजर आते हैं। या तशबीह इस हवाले से दी गई कि पतंगे जो हैं वो लाइट की तरफ आते हैं, कोई इधर से आ रहा होता है, कोई इधर से आ रहा होता है, कोई इधर से आ रहा होता है, कोई उधर से आ रहा होता है, डायरेक्शन सबकी एक ही होती है। तो जब सूर में दूसरी मरतबा फूका जाएगा तो वो सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे और उस आवाज की सिमत चल पड़ेंगे, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, यानी सबकी डायरेक्शन वो आवाज होगी। तो इस हवाले से तशबीह दी गई, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, कि यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूसी, और फिर फरमाया व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूशी, और पहाड़ जो हैं वो धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, बिल्कुल हमारे मुहावरे में कहेंगे कि वो रुई जो है उसकी तरह हो जाएंगे। तो ये काफ था जी तशबीह के लिए। पांचवा हर्फ जर है हमारा लाम। लाम भी एक हर्फ जर है। आपको याद होगा जब मैंने आपको अलिफ लाम पढ़ाया था तो उस वक्त खुसूसी तौर पर बताया था कि इस लाम का नाम याद कर लें, ठीक है ना। और एक बात और कही थी कि नाम इसलिए कह रहा हूं कि आगे बहुत सारे लाम आएंगे, हर एक अपना काम होगा, तो हर लाम का नाम हमें याद होना चाहिए। तो उस लाम का नाम था लामे तारीफ, मारफा बनाने वाला लाम। अब ये एक लाम हम पढ़ रहे हैं हरफ जर के तौर पे, इसका नाम है जी लामे जारा। इसका नाम क्या है? लामे जारा। जिस तरह उसका नाम था लामे तारीफ, मारफा बनाने वाला लाम, ये लाम है लामे जारा। लामे तारीफ साकिन हुआ करता था, लामे जारा पर जेर आएगी जी, ठीक है, लामे जारा पर जेर आएगी। और इसका नाम भी मैं लिख दूं लामे जारा ताकि आपको याद रहे। अब ये इस्तेमाल किस लिए होता है जी? ये अंग्रेजी की प्रेपोजिशन फॉर के माना में इस्तेमाल होता है जी, फॉर के माना में। और फॉर को उर्दू में हम कहते हैं जी के लिए, के लिए। और फॉर ये लामे जारा जो है बाज़ औक़ात पोजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, मिल्कियत बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। मेन फॉर के माना में है। मसलन मैं अगर कहना चाहता हूं जी अल्लाह के लिए, लामे जारा जब अल्लाह के साथ इस्तेमाल होगा तो देखें अल्लाह को हम कैसे लिखते हैं, ये स्पेशल एक इसका लिखने का स्टाइल देख लीजिएगा जी। ये अल्लाह हम इस तरह लिखते हैं जी, अल्लाहू। जब लामे जारा लगा, लाम, तो ये ऐसे लिखा जाएगा जी, ये नोट कर लें, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो ये एक रस्मुल खत होता है जी, कुरान का अपना रस्मुल खत है, अरबी जुबान का अपना रस्मुल खत है। तो रस्मुल खत का भी आपने ध्यान रखना है। तो लिल्लाही के माना क्या हुए जी? अल्लाह के लिए। और अगर पोजेशन वाले माना किए जाए, मिल्कियत वाले माना किए जाए तो क्या बनेंगे? अल्लाह का। जिस तरह अब पता कैसे चलेगा कि पोजेशन में इस्तेमाल हो रहा है या फॉर के? मसला मैं कहता हूं जी ये कलम मेरे लिए है, तो इसका क्या मतलब है? ये कलम मेरे लिए, मैं इसे यूज करूं और वापस रख दूं जाते हुए, लेकिन इनका बताया जाए ये कलम मेरा है तो क्या ये मिल्कियत होगी मेरी। तो लिल्लाही के दो माना हो गए, अल्लाह के लिए या अल्लाह का। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह अल्लाह का है, अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह ने क्या करना है, ठीक है ना। तो वहां पर लिल्लाह का तर्जुमा हम करेंगे अल्लाह का है, अल्लाह मालिक है उसका। इसलिए हम कहते हैं इन्ना लिल्लाही, ठीक है, इन्ना लिल्लाही, बेशक हम अल्लाह के हैं, यानी अल्लाह हमारा मालिक है, उसने ले लिया। हर चीज का मालिक वही है,
वो जब चाहे ले ले, मैं आप कौन होते हैं जी? इसलिए पढ़ा जाता है जी। बड़ा दीन, यकीन माने दीन की तालीमात में बहुत कुछ है हमारे लिए, और जो दीन की तालीमात अल्लाह के साथ जोड़ने में मदद हमारी करती हैं, अल्लाह के साथ एक ताल्लुक बनता है, अल्लाह के साथ, कुरान के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो यकीन मानिए कि वो किसी दर्जे ये अरबी फ़ायदा पहुंचाती है। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं जी। अगर मैं कहना चाहता हूं जी जैद के लिए, तो क्या अरबी होगी? ली ज़ैदिन, जैद के लिए। और ली ज़ैदिन का दूसरा तर्जुमा भी हो सकता है जैद का। तो कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कहां पर तर्जुमा आपने जैद का करना है और कहां पर तर्जुमा जैद के लिए करना है। अच्छा जी, सूरह बकरा में आप देखते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदन लिल मुत्तकीना, लिल मुत्तकीना। अब देखिए ईना की आवाज आ गई ना, तो इसका मतलब है जमा सालिम जर में चला गया। लिल मुत्तकीना, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। कुरान मजीद हुदल लिन्नास है, हुदन लिन्नासी है, लोगों के लिए हिदायत है। लेकिन इस हिदायत से फायदा उठाने वाले वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं। मुत्तकी आप कहेंगे मुत्तकी तो पहले से हिदायत याफ्ता है, तो असल में मुत्तकी का जो लफ्जी तर्जुमा है ना, वो है डर वाले, जिन्हें खौफ होता है, जिन्हें खौफ खुदा है, जिन्हें डर लगता है, उन्हें कुरान हिदायत देगा। ध्यान में रखिएगा। अगर जिसे खौफ ही नहीं है, कुरान मजीद में जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की ना कि जहन्नुम पर 19 फरिश्ते मुकर्रर किए में, तो अबू जहल ने पता क्या कहा था? उसने कहा था जी 2-4 को तो मैं अकेला संभाल लूंगा, तुम में से कोई ऐसा है जो एक एक को काबू कर ले? तो उसे हिदायत नहीं मिली। देखे, जिसके अंदर खौफ होगा वो उस डर से बचने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो मुत्तकी के माना खौफ रखने वाला के हैं। हमारे ज़हन मुत्तकी पता नहीं क्या तस्वर होता है, मुत्तकी पता नहीं क्या होता है। तो मुत्तकी जिसमें खौफ खुदा हो, ज़हन में रखिएगा, यही तकवा है। तो हुदल लिल मुत्तकीना। इसी तरह लिल काफिरीना, काफिरों के लिए। तो आप देखें लाम को अगर मैं मुस्लिम के साथ बयान करूं तो क्या अरबी बनेगी? लिल मुस्लिमी, लिल मुस्लिमी, मुसलमान के लिए। 2 मुसलमानों के लिए लिल मुस्लिमैनी, और तमाम मुसलमानों के लिए लिल मुस्लिमीना, लिल मुस्लिमीना। ठीक है, तो तमाम जहान वालों के लिए लिल आलमीना, लिल आलमीना। ये था जी हमारा लामे जारा, और यहां पर हमारे 5 हरूफ जारा मुकम्मल हो गए। वो 5 हरूफ जारा जो एक एक हर्फ पर मुश्तमिल थे। इन 5 हरूफ का एक एक हर्फ था जी, बा, ता, वाओ, काफ और लाम। अब जो मैं आपको हरूफ जारा लिखवाऊंगा वो एक से ज्यादा हरूफ पर मुश्तमिल होंगे जी। नहीं नहीं, लफ्ज ये भी लफ्ज है ना 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 ना। वो जो हरूफ बात कर रहे हैं ना, ये हर्फ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, कलिमा की किस्म है। ठीक है ना, वो हर्फ और है, हर्फ प्लस हर्फ लफ्ज वो और चीज है। ये हर्फ टर्मिनोलॉजी के तौर पे, ये लेटर नहीं है, ये हर्फ है जो कि एक कलिमा है, एक लफ्ज है। हाँ, ये अलग बात है कि वो कलिमा जो है एक लेटर पर मुश्तमिल है। ये अरबी की ब्यूटी है कि पूरा लफ्ज है वो एक लेटर पर मुश्तमिल है। ये तो अभी आप इसकी बात करें, आगे इंशाल्लाह जब फेल पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे पूरा फेल एक हर्फ पर मुश्तमिल होगा अरबी जुबान में। अरबी जुबान की ये भी खूबसूरती है। तो छठा हर्फ जा रहा है जी हमारा फी। बहुत वाकिफ हैं आप लोग फी से। फी, इसमें 2 हरूफ आ गए, कहेंगे हम इसे भी हर्फ जर कहेंगे, लेकिन 2 हरूफुल हिजा 2 आ गए इसमें। अब बात समझ में आ गई होगी, ये भी हरूफ हैं, हरूफ जारा, लेकिन इनमें एक एक हर्फ हिजा है, और ये भी एक हर्फ है लेकिन इसमें 2 हरूफ हिजा है। तो फी में के माना में इस्तेमाल होता है, जिसे अंग्रेजी में आप इन कहते हैं जी। मसलन मस्जिद में क्या अरबी होगी जी? माशाल्लाह जी, अल मस्जिद, मस्जिद की अरबी, और फी शुरू में लगा तो फिल मस्जिदी।
मस्जिद में, घर में फिल बैती, घर में फिल बैती, बाजार में फिस सूकी, फिस सूकी, बाजार में, मदरसा में फिल मदरसाती। अलिफ लाम मैंने कहा ना दाखिल करें, बेफिक्र होकर करें, हर लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल करें। कहाँ नहीं करना? अलम पे नहीं करना, नाम पे नहीं करना और मुजाफ पे नहीं करना, बाकी बेफिक्र होकर करें अलिफ लाम। इसलिए मैं देखें हर इसम पर अलिफ लाम दाखिल करके आपको कंस्ट्रक्शन बना के दे रहा हूं। फिल बैती, फिल मस्जिदी, फिस सूकी। अच्छा जी, जमीन में फिल अर्दी, आसमान में फिस समाई, ठीक हो गया। इसी तरह कुरान में फिल कुरानी, हदीस में फिल हदीसी। मुरक्कब इजाफी कल वाला सबक जरा लेके आए। लैलतुल कद्री मुरक्कब इजाफी है कि नहीं है? पहचाने जरा। लैला पहला लफ्ज अलिफ लाम के बगैर है, तनवीन भी नहीं आ रही, आपका जहन फौरन गया ओए मुरक्कब इजाफी बन रहा है। कंफर्म करेंगे जब अगला इसम हालत जर में नजर आए। तो तर्जुमा फिर करेंगे कद्र की रात, कद्र की रात यानी नाइट ऑफ वैल्यू, नाइट ऑफ वैल्यू। नाइट ऑफ वैल्यू कैसे है? आपको पता है कि एक नफिल पढ़ते हैं तो अजर कहां तक चला जाता है। तो लैलतुल कद्री, कद्र की रात। अब मैं कहना चाहता हूं कद्र की रात में, तो फी लगाऊंगा शुरू में और क्या बन जाएगा जी? फी लैलतिल कद्री। तो इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्री। अब आपको टेंशन नहीं है, लैलतुल कद्री खैरु मिन अल्फि शहर, सही है ना। तो वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, कोई ऐसा हरफ जर नहीं लगाओ कि आप उसे जर में ले जाएं ना। लैला जो है वो मुजाफ इलैह बन रहा है कि वो जर में होगा। तो किसी भी इसम के जर में होने की दो वजूहाती होती हैं जी, या तो हरफ जर पीछे लगा होता है या फिर वो मुजाफ इलैह होता है। अच्छा मुझे इस बात का जवाब दीजिए जी, फी लैलतिल कद्री में लैला पर अलिफ लाम मैंने क्यों नहीं लगाया? मैंने तो कहा कि हर जगह पे लगाएं। लैला पे अलिफ लाम क्यों नहीं लगाया मैंने? क्यों जी? इस पे अलिफ लाम क्यों नहीं लगाया मैंने? इधर से जवाब आ गया, उधर से सुन लो। हाँ जी, फी लैलतिल कद्री मैंने, फिल लैलतिल कद्र क्यों नहीं कहा मैंने? इसलिए कि लैला मुजाफ है। आज आप लोग हार गए। लैला इस्म मुजाफ है और मुजाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा, नहीं होगा। तो फी लैलतिल कद्री। इस तरह हम अक्सर एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाही, अल्लाह की अमान में। इस तरह हम एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं फी सबीलिल्लाही, फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मन खरजा फी तलबिल इल्मी, मन खरजा फी तलबिल इल्मी, जो इल्म की तलब में घर से बाहर निकला, फहुआ फी सबीलिल्लाही, तो वो अल्लाह के रास्ते में है, हत्ता यरजा, यहां तक कि वो वापस लौट आए। तो अगर इल्म की तलब में आप बाहर निकले हुए हैं तो आप अल्लाह के रास्ते में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, और घर वापस जाने तक अल्लाह के रास्ते में। और अल्लाह के रास्ते में जो भी तकलीफ पहुंचेगी, जिस तरह की भी तकलीफ पहुंचेगी, उस पर अजर आप तसव्वुर नहीं कर सकते कितना अजर मिलेगा। लेकिन 6 हरूफ जा रहा हो गए, 7वां और 8वां हम इकट्ठा पढ़ेंगे। अन और मेन 2 हरूफ जा रहे हैं, एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैंने इकट्ठे रख दिए इनको। ये दोनों उर्दू में से के माना में इस्तेमाल होते हैं जी, से। और से के लिए आप अंग्रेजी में फ्रॉम की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अब अन कहां इस्तेमाल होना है, मिन कहां इस्तेमाल होना है, ये अभी आपने टेंशन में नहीं पड़ना। कुरान मजीद में आपको अन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, मिन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों जगह में तर्जुमा से के साथ कर लेना है। मसलन मैं आपको हदीस सुनाता हूं तो आके कहता हूं कि अन अनसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु,
अन अनसिन। क्या तर्जुमा करते हैं उर्दू में? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से। ये हदीस में बयान कर रहा हूं, यानी रिवायत हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से आई है। अगर मैंने कहना हो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, तो क्या कहूंगा? अन आयशा ता, अन आयशा ता। अन उमर अब्निल खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, अन उमरा, अन उस्माना, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है। तो अहदीस में आपको ये अन ही मिलेगा शुरू में लिखा हुआ। इसी तरह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह की याद की अरबी क्या है जी? अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, जिक्रुल्लाह, जिक्रुल्लाही, अल्लाह का जिक्र। अल्लाह के जिक्र से अन जिक्रिल्लाही। अल्लाह ताला ने कुरान में शब्द फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, अमवालुकुम तुम्हारे माल, वला औलादुकुम और तुम्हारी औलाद, ला तुल्हिकुम तुम्हें गाफिल ना कर दे। किस चीज से गाफिल ना कर दे? अन जिक्रिल्लाही, अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे। तो अन से के माना में इस्तेमाल होता है, मिन भी से के माना में इस्तेमाल होता है। और मिन ये इस्तेमाल होता है जैसे आप घर से आए हैं, ठीक है, घर से आए हैं। तो बस एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि घर की अरबी है अलबैत। घर से मैं कहना चाहता हूं तो मिन शुरू में लग जाएगा, और मिन के नून साकिन को हम आगे मिलाते हुए जबर दे देंगे। ये बस एक कायदा नोट कर लीजिएगा। मिन साकिन होता है ना नून उसका, तो उसको आगे मिलाते हुए जबर दे देंगे और हम ये बन जाएगा लफ्ज जी मिनल बैती। मिन अल बैती इज इक्वल टू मिनल बैती, घर से। मस्जिद से मिनल मस्जिदी, बाजार से मिनस सूकी, आसमान से मिनस समाई, जमीन से मिनल अर्दी। ठीक है, तो मिन जो है ये से के माना में इस्तेमाल होता है, अन भी से के माना में इस्तेमाल होता है। अभी मैं आपको बिल्कुल उस परेशानी में नहीं डालूंगा कि मिन कहाँ इस्तेमाल होगा, अन कहाँ इस्तेमाल होगा। जाहिर बात है इनका अपना अपना इस्तेमाल है, ठीक है। वो इंशाअल्लाह ताला जब आप सेकंड पार्ट पढ़ेंगे या मजीद आगे जाएंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। फी, अन और मिन ये तीन हुरूफ जारा दो दो लेटर्स पर मुश्तमिल थे। नौवां हर्फ है जी इला, जो कि तीन लेटर्स पर आ गया, हमजा, लाम और या। इला, इला जो है ये उर्दू में की तरफ, की तरफ यानी टू या टूवर्ड्स, इन माना में इस्तेमाल होता है जी। टू या टूवर्ड्स, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, जहां भी होगी जगह। तो इस हवाले से आप कहेंगे घर की तरफ, तो क्या कहेंगे अरबी में? अरबी में कहेंगे इला और अल बैत साथ लगेगा। इसको भी देख लें कैसे मिलाकर पढ़ना है ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए जी। इसको हम पढ़ेंगे जी इलल बैती, इला था हर्फ, मिलाकर पढ़ेंगे तो वो इलल बैती हो जाएगा। इलल बैती, घर की तरफ, घर तक। आई एम गोइंग टू द होम, आई एम गोइंग टू होम, तो इलल बैती। इलल मस्जिदी, ठीक है, मस्जिद की तरफ, मस्जिद तक। इलस सूकी, बाजार की तरफ, बाजार तक। इसी तरह इलस समाई, आसमान की तरफ। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्या ये ऊंटों की तरफ नहीं देखते? व इलस समाई कैफा रुफियत, और आसमान की तरफ। व इलल जिबाली, और पहाड़ों की तरफ। कैफा नुसीबत, व इलल अर्दी, और जमीन की तरफ के कैफा सुतिहत, कैसे फैलाया गया। तो इला जो है ये की तरफ या तक के माना में इस्तेमाल होता है। 10वां और आखिरी हर्फ जर है हमारा अला, पर, जिसे आप अंग्रेजी में ऑन या एट के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। आप किस पे बैठे? कुर्सी पर, तो अरबी में क्या कहेंगे? अला अल कुर्सी। तो ये बन जाएगा जी अलल कुर्सी, अलल कुर्सी, कुर्सी पर। अर्श पर, अलल अर्शी, ठीक हो गया।
अलल अर्शी। तो पर, ऑन, एट के लिए अरबी जुबान में अला की प्रेपोजिशन जो इस्तेमाल होगी। तो ये थे जी हमारे 10 हुरूफ जारा। नहीं, उसके लिए कुछ और अल्फाज हैं, वो भी अंग्रेजी में प्रेपोजिशन ही होती हैं, लेकिन अरब जो है उन्हें एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं। फौका, फौका ऊपर, अबव, ताहता नीचे, ठीक है ना, वो भी अंग्रेजी की प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन अरब जो है उनको इस्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये थे हमारे 10 हुरूफ जारा। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह चौथा और आखिरी मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब जारी शुरू किया, ख़त्म नहीं किया, इसको शुरू किया। मुरक्कब जारी के 2 पार्ट्स बता दें, जार और मजरूर। जार क्या है? ऐसे हुरूफ जो इस्म को हालत जर में ले जाते हैं। इनकी कुल तादाद 17 है और हमने कितने पढ़े? 10। क्यों? कुरान में कसर से इस्तेमाल होने वाले 10 हैं। पहला हर्फ बा, दूसरा ता, तीसरा वाव, तीनों कसम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। बा के एक और माना भी है 7। ता सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। वाओ अल्लाह के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ अस्मा के साथ भी इस्तेमाल किया है। काफ तशबीह के लिए आता है, उर्दू में की तरह की, मानिन, इन माना में आएगा। लाम, लामे जारा कहलाता है और फॉर के या बिलोंग्स टू के माना देता है। फी, में के माना में इस्तेमाल होता है। अन और मिन दोनों से के लिए इस्तेमाल होते हैं, फ्रॉम के माना में। इला, टू या टू वर्ड्स यानी की तरफ या तक के माना में इस्तेमाल होता है। और अला जो है ये ऑन या एट यानी पर के माना में इस्तेमाल होता है। कल इंशाअल्लाह ताला हम इन हुरूफ जारा में से कुछ हुरूफ जारा को प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करके देखेंगे और वो भी बड़ा अहम टॉपिक है। और कल इंशाअल्लाह ताला मैं सूरतुल कद्र जो कि आज मैंने तिलावत की थी उसके वो अल्फाज, बहुत सारे अल्फाज लिखूंगा आपके सामने और आप उन्हें एनालाइज करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि कैसे वो इस्तेमाल हुए हैं और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका इंशाअल्लाह सबूत देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जी अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए और आइंदा असबाक को आसान बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।